नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयन और आप देख रहे हैं लाइफ लॉन्ग मानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 10 ऐसी बिजनेस के बारे में जिनको आप ऑनलाइन पर इजीली कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन में कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे बिजनेस करके पैसे अर्न किया जाता है, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो पहले आपको समझना होगा कि बिज़नेस होता क्या है। तो बिज़नेस का सरल भाषा में बोला जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करता है वो होता है बिज़नेस। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी गुड्स का आप सेल कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, वो होता है बिज़नेस। मतलब कि आप कुछ एक्टिविटी किया, बाय किया या फिर सेल किया कुछ प्रॉफिट के लिए, वो होता है बिज़नेस। तो आज मैं ऐसे आपको 10 बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो आप ऑनलाइन पर इजीली कर सकते हैं और बहुत सारा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टाइम पे युवाओं को पूछा जाए तो आप क्या करना चाहते हैं, तो 70% युवाओं ने जवाब दिया होगा कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि सभी ने चाहते हैं बॉस फ्री लाइफ और वर्क फ्रॉम होम या फिर कहीं से भी वो जॉब करे, जॉब को कोई फ़र्क भी नहीं पड़े। बिज़नेस करने का एक और फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन बिज़नेस कहीं से भी कर सकते हैं। दुनिया के किस कोने पर भी आप हो, वहीं से आप बिज़नेस कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले पॉइंट पे रहा है एसईओ कंसल्टेंट। एसईओ कंसल्टेंट होता क्या है? एसईओ कंसल्टेंट आप करना चाहते हो तो गूगल एड्स या फिर गूगल एनालिटिक्स ये सब सीखना पड़ेगा आपको एसईओ कंसल्टेंट बनने से पहले। और ये एक लाभदायक बिजनेस है। काफ़ी स्मॉल बिजनेस ओनर्स ने ये जानता ही नहीं है कि उनका बिजनेस वेबसाइट कैसे गूगल के फर्स्ट पेज पर लेके आया जाए। उनको ये सब टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है। तो आप उनको सिखा सकते हो कि कैसे उनका वेबसाइट फर्स्ट रैंक पर लेके आया जाए, या फिर उनसे काम मंगा सकते हो, या फिर उनका वेबसाइट रैंक करा दो। इस तरह का काम होता है एसईओ कंसल्टेंट। आप इन्हें सीखकर एक एसईओ कंसल्टेंट देने का बिजनेस शुरू कर सकते हो ऑनलाइन पर। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप गूगल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। एसईओ से ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है उनको आप रैंक करा सकते हो। आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स को आप एजुकेट कर सकते हो, इनका इम्पोर्टेंस बता सकते हो कि एसईओ से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट पर है वेब डिज़ाइनर या फिर वेब डेवलपर। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो या आप डिजिटल प्रोफेशनल को आप पसंद करते हो, तो आप एक वेब डिज़ाइनर या फिर वेब डेवलपर बन के आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो। इनमें बेसिकली काम क्या होता है? इनमें बेसिकली आपको वेब मतलब कि वेबसाइट डिज़ाइन करना होता है, वेबसाइट को बिल्ड करना होता है, वेबसाइट का फॉर्मेट, लेआउट, विजुअल थीम, ये सब आपको करना होता है। बहुत सारे आपको काम मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि आजकल वेब डिज़ाइनर या फिर वेब डेवलपर की बहुत डिमांड हो रही है। आप अपने टेक्निकल स्किल या क्रिएटिव स्किल को दिखाकर आप काम पा सकते हो। आप अपना खुद का एक वेबसाइट बनिए, वहाँ पर आप अपने क्रिएटिव स्किल को एक पोर्टफोलियो बनाकर दिखा सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। तो आप बिज़नेस ओनर्स को या फिर इंडिविजुअल किसी को भी आप वेब डिज़ाइनर या फिर वेब डेवलपर का आप सर्विस दे सकते हो। तो दोस्तों, हम आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पे आपका कस्टमर रिव्यूज़ देना आपका अच्छा लगता है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली आपको लोगों को अप्रोच करना होता है कि आप ये प्रोडक्ट लो। बहुत सारे लोगों को अप्रोच करके आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है वहाँ से। आप अगर आपके पास एक पर्सनल वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया का बहुत सारे फॉलोअर हैं,
तो आप आसानी से उनसे एफिलिएट मार्केटिंग करके आप आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट राइटिंग। ब्लॉगिंग होता क्या है? ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों बेसिकली सेम चीज़ होता है। ब्लॉगिंग में आपको कंटेंट राइट करना होता है और कंटेंट राइटिंग में आपको दूसरे के लिए कंटेंट राइट करना होता है फ्रीलांसिंग के ज़रिए। मतलब कि आप दोनों जगह पर ही आप कंटेंट राइट करते हो। ब्लॉगिंग में आपका सब कुछ होता है, आपका वेबसाइट, आपका सब कुछ। तो दोस्तों नंबर 5 पर आता है ऐप डेवलपर। आजकल मोबाइल बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल का यूज़ करना बहुत सारा बढ़ गया है। मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे तो एप्लीकेशन तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, और जो भी बिज़नेस है वो सभी अपना वेबसाइट तो है ही और अपना एप्लीकेशन लेके आ रहा है। तो आप ऐप डेवलपर बन के उन सभी बिजनेसमैन से उनका ऐप डेवलप कर सकते हैं। ऐप डेवलप करके आज के इस टाइम पर बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। 6 नंबर पर आता है ड्रॉप शिपिंग। आप अगर ई कॉमर्स पे जाना चाहते हो तो ड्रॉप शिपिंग का काम कीजिए। आपको कोई इन्वेंटरी या फिर कोई स्टोर रूम या फिर कोई झंझट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लोगों से ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर लेके आप थर्ड पार्टी रिटेलर को फुलफिलमेंट करने के लिए बोल देते हो, तो आपका काम वो कर देता है। तो ये तो है बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का काम। नंबर 7 पर है सेल योर डिजिटल कोर्स इन ऑनलाइन। आपका जो भी स्किल हो वो आप एक कोर्स बनाकर डिजिटल प्रोडक्ट में बेच सकते हो, या फिर आप सिखाते हो, कुछ टीचिंग करते हो, उसका एक कोर्स बनाइए और ऑनलाइन पर बेचिए। तो ये होता है ऑनलाइन डिजिटल सेल। डिजिटल कोर्स बेच के बहुत सारे पैसे अर्न किया जाता है। तो नंबर 8 पर आते हैं बिजनेस कंसल्टेंट एंड स्टार्टअप एडवाइज़र। आप एक बिजनेस कंसल्टेंट या फिर स्टार्टअप एडवाइज़र खोल के उनको सर्विस दे सकते हो, जिनको बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज है लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको आप गाइड कर सकते हो। बेसिकली स्टार्टअप एडवाइज़र में आपको एक कोई छोटे स्मॉल स्टार्टअप्स को आप सिखा सकते हो कि कैसे आपको ग्रो करना है, कैसे आपको उनको बेसिकली एडवाइस करना है, कैसे आपको कंपनीज को आगे ले जाना है, या फिर कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड वो आप एडवाइस कर सकते हो कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। उन सभी में आप मदद करके आप एक अच्छी खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। नंबर 9 पर आता है कॉर्पोरेट काउंसिल कंसल्टेंट। आप एक कॉर्पोरेट काउंसिल कंसल्टेंट फार्म खोलकर उन सभी को आप इस सर्विस को दे सकते हो, जिन कॉर्पोरेशन को एक लॉयर की ज़रूरत है, उनको बताने के लिए कि क्या लीगल है, क्या उनके लिए सही है, क्या करना पड़ता है, क्या करना नहीं पड़ेगा। ये सब एडवाइस आप एक कॉर्पोरेट काउंसिल कंसल्टेंट सर्विस दे के कर सकते हो। नंबर 10 पर है रिमोट टेक्निकली सपोर्ट। तो बेसिकली ये काम क्या होता है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जगह नहीं होने के कारण या फिर बजट कम होने के कारण उन्होंने रिमोटली एक आईटी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, जो उनका रिमोटली टेक्निकल सपोर्ट कर देता है, टेक्निकली काम कर देता है। तो इसको कहता है रिमोट टेक्निकली सपोर्ट। तो अभी तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ।